हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि टू डायमेंशनल सरफेस एक्चुअली नजर कैसे आती है और उसके अलावा एक्स एक्सेस क्या होती है, वाई एक्सेस क्या होती है, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, और साथ ही साथ में हमने ये भी समझा कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम कि कैसे ये एक ग्राफिकल सिस्टम हमें हेल्प करता है स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ऐसे समझो इसको, ये आपका वही चौराहा है जो घर के आसपास में कहीं पर है, जहां पे दो रोड्स, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रोड आकर के नहीं एक दूसरे से मिलती है। अब सपोज करो कि मुझे किसी को यह समझाना है कि कोई बंदा जो ऊपर जा रही है रोड उस पर रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे और थर्ड नंबर का उसका मकान है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। और अज्यूम करते हैं हम हर एक मकान जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो ट्रैवलर क्या करेगा? ट्रैवलर ओरिजिन पे खड़ा होगा, यानी कि उस जंक्शन पे खड़ा होगा जहां पे दोनों रोड मिल रहे हैं, और वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऊपर जाएगा और उसको वो मकान मिल जाएगा, राइट। सो सिमिलरली हम इस जो प्लेन है हमारे पास में, जो सरफेस है जिसपे हमने दो एक्सेस ड्रॉ करी हैं, इसके ऊपर भी कोई भी पॉइंट, जैसे हमने हमारी रोड्स में मकान की बात कर रहे थे, यहां पे इस पूरे ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको हम लोकेट कर सकते हैं। हर एक पॉइंट जो होता है, लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स से हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, द वन विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए वी हैव टू गिव टू वैल्यूज। हमें दो वैल्यूज बतानी होती है। पहली वैल्यू हमें बतानी होती है एक्स की। एक्स इज व्हाट? कि एक्स एक्सिस पे वो ओरिजिन से कितना दूर है वो पॉइंट। और दूसरी वैल्यू हमें बतानी होती है y की। एंड व्हाट इज y? कि अगर मैं ओरिजिन से ऊपर या नीचे चलूं तो y एक्सिस पे मुझे कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मैं उस पॉइंट की सीध में आ जाऊं। सो दिस x, y, इट इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं जो हमने मार्क करा है, दिस वन, तो इसके जो वैल्यूज होंगी लोकेशन की, वो होगी पहले तो x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे देखेंगे? 0 यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और आगे चलना चालू करते हैं। हमने एक स्टेप हॉप करा, दो स्टेप हॉप करा, और दूसरे स्टेप के बिल्कुल ऊपर की तरफ था ये पॉइंट। तो x एक्सिस की वैल्यू जहां पर ये पॉइंट लोकेटेड है, दैट इज 2। और y पे देखते हैं। अब y पे हमने पहला स्टेप हॉप किया, ये 1 से अगर मैं इधर चलता हूं तो हियर इट इज द पॉइंट, तो y की वैल्यू हो गई 1। So this 2, 1, it is called the location of this point in this two-dimensional space. और ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, एंड हेंस द टर्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हम उसके कोऑर्डिनेट से देते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक सब चीजें आपको समझ आ रही हैं। एक और एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और अब कुछ उल्टा चलते हैं। मान लो मैं आपको एक रैंडम कोऑर्डिनेट दे देता हूं 3, -2, और मैं आपको कहता हूं ये कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के हैं और आपको उस पॉइंट को इस ग्राफ पे लोकेट करना है। अब आप वो कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि कोई भी जो गिवन कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर पहला नंबर इज एक्स एक्सिस की वैल्यू एंड दूसरा इज y एक्सिस की वैल्यू। सो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -2। अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ पे। इस ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो हम x इक्वल टू 3 तक जाते हैं। तो पहले ये एक स्टेप कूदे, दो स्टेप कूदे, 3 स्टेप पे ये रहा x इक्वल टू 3। सो दिस x इक्वल टू 3 इज द लोकेशन ऑफ x। नाउ अब y की देखते हैं, y की वैल्यू है -2। अब y पे चलते हैं हम -2 पे। अब ये है 0, ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव है, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। कितना नीचे? एक स्टेप नीचे उतरते हैं तो ये आया -1, और एक और स्टेप नीचे उतरे तो ये आया -2।
2. So this is the point which we are looking for. अब हमें क्या करना है, इस -2 वाला जो 2 पॉइंट मार्क कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्सिस से. तो यहां 3 से हमने लाइन ज्वाइन करना चालू करा, यहां आए. 2 से हमने लाइन ज्वाइन करना चालू करा तो हम पहुंचे यहां पे. और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज व्हाट, योर पॉइंट 3, -2. So this is how we locate the point on a 2-dimensional surface. तो दो तरीके के इंटरप्रिटेशन हो गए, ठीक है आपके पास में. पहला इंटरप्रिटेशन कि आपको एक पॉइंट दिया जाए और आपसे उसके कोऑर्डिनेट पूछे जाए, और दूसरा इंटरप्रिटेशन हुआ कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और उस कोऑर्डिनेट को लोकेट करने को बोला जाए स्पेस में. एक एक एग्जाम्पल दोनों केस का लेते हैं एंड देन वी कैन फिनिश इट ऑफ. सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमें स्पेस के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, और हमसे पूछा गया है, लेट अस नेम दिस पॉइंट ए. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. अब वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे ए पॉइंट पे जाएंगे, ए से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, राइट. और फिर एक ए से परपेंडिकुलर बनाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो वो ऐसा कुछ बनेगा. जहां पे भी ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो होगा हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट, यानी कि -4. सिमिलरली जहां पे ये पॉइंट टच कर रहा है हमारी वाई एक्सिस को, ये पॉइंट होगा y का कोऑर्डिनेट. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर -4, -4. ये क्लियर हुआ आपको. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप 2 ऑफ क्वेश्चन. टाइप 2 ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई इस पॉइंट को लोकेट करो नंबर लाइन पे. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको जो पॉइंट देता हूं, दिस इज द टाइप 2, लोकेट, लेट्स से क्या ले लेते हैं अपन -4, 2 ऑन द ग्राफ. तो अब हम इसको कैसे लोकेट करेंगे, सिंपल है. हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे x, y से. x, y से जब हमने इसको कंपेयर करा तो हमें क्या दिखा कि यहां पे x की वैल्यू तो हो गई -4 और y की वैल्यू हो गई 2. अब x इक्वल टू -4 सबसे पहले लोकेट करते हैं. तो x इक्वल टू -4 लोकेट करने के लिए हम हमारे ओरिजिन पे खड़े होंगे, वहां से माइनस वाली साइड में 4 स्टेप चलेंगे. सो -1, -2, -3 एंड देन -4. सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1. फिर हमें y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2. तो हम y एक्सिस पे चलेंगे और y एक्सिस से भी फिर 2 पॉइंट्स जंप करेंगे. सो सबसे पहला पॉइंट जो हमने जंप करा वो हुआ 0 से लेकर 1 तक और फिर 2 तक. सो दिस इज y इक्वल टू 2. दोनों से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और जहां पे ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट नंबर -4, 2. सो दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस. एक आपको कोऑर्डिनेट दिया हो उसको आप शो कर सकते हो ग्राफ पे, और अगर ग्राफ पे एक पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये बहुत बिगिनिंग थी, इसलिए इस बार आपके सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में ये नहीं है, बट ट्रस्ट मी इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना. दो आपके एग्जाम में इसका वेटेज भले ही कम है, बट आने वाली जो क्लासेस हैं आपकी 10th, 11th, 12th और इनफैक्ट पूरी लाइफ, ये मैथ्स के उन टॉपिक में से एक है जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है. सो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर थॉरोली. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. और हाँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video. Thank you.